बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप सब? बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.1 क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4, इंडिकेट द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज बाय शेडिंग। आप लोगों ने क्या करना है, इसका जो सॉल्यूशन आएगा, ये जो लीनियर इनइक्वालिटीज है, इसका सॉल्यूशन जो आएगा उसको आप लोगों ने शेड कर देना है। पार्ट नंबर 1, 2x minus 3y is smaller than equal to 6, 2x plus 3y is smaller than equal to 12। सॉल्यूशन। बच्चों, आप अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहला स्टेप आप लोगों ने लिखना है करेस्पॉन्डिंग इक्वेशंस। करेस्पॉन्डिंग इक्वेशन सबसे पहले आप लोगों ने ये लिखना है, और ये जो साइन लगा होगा स्मॉलर देन या फिर ग्रेटर देन, इसको आपने हटा के इन दोनों साइन को इस पे इक्वल लगा देना है। तो ये इक्वेशन जो है वो बन जाएगी 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ये फर्स्ट इक्वेशन है, और ये सेकंड इक्वेशन जो है वो बनेगी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ये सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। अब पहली इक्वेशन को हम पहले सॉल्व करते हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे फॉर इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 जो है वो उसको हम लिखेंगे 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। तो इसमें हम लेट कर लेंगे, सपोज कर लेते हैं बच्चों, इसमें हम x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में x और y की वैल्यू हमने 0 जो है वो पुट करनी है। पहले x की वैल्यू 0 लगा के देखते हैं। 2 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 6। तो 2 zeros are 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 6। y इज इक्वल टू 6, ये इधर मल्टीप्लाई माइनस 3, तो बच्चे इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 1s are 3, 3 2s are 6। तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब इसी तरह जो है वो इधर अब y की वैल्यू जो है वो हमने 0 लगानी है। तो y की जगह 0 पुट करके देखते हैं इस इक्वेशन में। 2x माइनस 3, y की जगह 0 इज इक्वल टू 6, 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6, ये 2 इधर मल्टीप्लाई यहां आके डिवाइड हो जाएगा। 2 3s are 6। तो x की वैल्यू बच्चों हमारे पास आ गई 3 फॉर इक्वेशन 2। अब बच्चों 2 इक्वेशन यहां पे लिखें 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। तो ये इक्वेशन 2 थी। अब इसमें भी जो है वो आप लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू 0, x और y को जो है वो आप 0 के लेट कर लें, और पहले x की वैल्यू इस इक्वेशन में 0 जब वो पुट करेंगे 2 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 12। 2 zeros are 0, 3y इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 12। 3 इधर बच्चों मल्टीप्लाई है तो यहां आके क्या हो जाएगा डिवाइड। 3 1s are 3, 3 4s are 12, y इज इक्वल टू 4। तो y की वैल्यू बच्चों ये सेकंड इक्वेशन की 4 आ जाएगी। अब आप लोगों ने क्या करना है, y की जगह 0 पुट कर देना है। 2x प्लस 3, y की जगह 0 इज इक्वल टू 12, 2x 3 zeros are 0 इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12। 2 इधर बच्चों मल्टीप्लाई है तो यहां आके डिवाइड हो जाएगा। 2 1s are 2, 2 6s are 12। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 6। बच्चों y की वैल्यू हमारे पास 2 है और x की वैल्यू 3 है, जबकि सेकंड इक्वेशन में y की वैल्यू 4 है और x की वैल्यू 6 है। तो बच्चों रियल लाइन जो है वो ड्रॉ करते हैं। दिस इज 0, और इधर जाते जाएंगे बच्चों ये वाला जो है वो x एक्सिस है, और जबकि ये वाला जो है वो y एक्सिस है। तो 0 से आगे जो है वो ये पॉजिटिव इंटीजर आते जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, और 0 से पीछे अगर आते जाएंगे तो नेगेटिव इंटीजर्स आते जाएंगे -1 -2 -3 -4। अब ये y है तो 0 से बच्चे अगर हम अप जाते जाएंगे तो y की वैल्यू प्लस आती जाएगी 1 2 3 4 5, और 0 से अगर नीचे पीछे जाते जाएंगे तो ये वैल्यू जो है वो नेगेटिव इंटीजर्स में आती जाएगी -1 -2 -3 -4।
तो अब बच्चों पहले इक्वेशन को हम देखते हैं। पहली इक्वेशन बच्चों की x की वैल्यू 3 है, तो इधर हम ये कर देंगे 1 2 3, यहाँ पे डार्क सर्कल बना देंगे, और y की वैल्यू -2 है, तो ये माइनस नीचे 1 2, ये -2 है, तो यहाँ पे इन दोनों को मिला देंगे, हम एक लाइन लगा देंगे। और सेकंड जो है वो वैल्यू को हम देखते हैं, सेकंड इक्वेशन को, उसमें x की वैल्यू 6 है, इसको डार्क सर्कल बना दिया, और y की वैल्यू 4 है, इसको थोड़ा सा डार्क सर्कल बना देंगे, और इन दोनों लाइनों को आपस में मिला देंगे। अब बच्चों लास्ट स्टेप जो वो हम टेस्ट करेंगे, टेस्ट इक्वेशन 1 के लिए। तो इक्वेशन 1 ये लिखी हुई 2x - 3y इज स्मॉलर देन इक्वल टू 6। तो बच्चों x और y की जगह हम 0 लगा देंगे, 2 0 -3, y की जगह भी 0, तो 2 zeros are 0, ये सारे का आंसर 0 आ जाएगा, स्मॉलर देन 6। अब बच्चों देखो ये 0 से क्या है, 6 स्मॉलर है, तो ये आंसर बिल्कुल ठीक है, ये ट्रू है, क्योंकि 0 जो है वो 6 से छोटा होता है। तो ये शेडिंग जो है वो अब हम 0 की तरफ लगा देंगे फर्स्ट इक्वेशन के लिए। तो बच्चों फर्स्ट इक्वेशन ये है, ये लाइन फर्स्ट इक्वेशन के लिए यहाँ पे आप लिख दें इक्वेशन 1 के लिए, और ये लाइन जो है वो इक्वेशन 2 के लिए है। तो इधर जो है वो शेडिंग कर देंगे 0 की तरफ। अब बच्चों हम टेस्ट करेंगे सेकंड इक्वेशन के लिए। तो सेकंड इक्वेशन आप लिखो 2x + 3y स्मॉलर देन और इक्वल टू 12। तो x और y की जगह आप लोग 0 पुट कर दें, तो ये सारी वैल्यू जो है वो 0 आ जाएगी, और ये आंसर आ जाएगा। देखें पहले सबसे पहले ये टेस्ट करेंगे आंसर बिल्कुल ठीक है या नहीं। 0 जो है वो स्मॉलर है, छोटा है 12 से, तो बच्चों ये भी जो है वो ट्रू है, इक्वेशन बिल्कुल ही इसका आंसर ठीक है कि 0 जो है वो 12 से छोटा है। तो आप लोगों ने अब जो है वो सेकंड इक्वेशन की शेडिंग भी 0 की तरफ कर देनी है, क्योंकि ये इक्वेशन बिल्कुल ठीक है, 0 छोटा है, तो ये सेकंड इक्वेशन की लाइन है, इसको आप शेडिंग जो है वो 0 की तरफ जो है वो कर देंगे, तो ये भी इस तरफ को जो है वो शेडिंग बनेगी। इस एरिया में बच्चों आप लोगों ने शेडिंग बना देनी है। दिस इज आंसर क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर सेकंड, x + y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 - y + x इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 1। सॉल्यूशन, सबसे पहले बच्चों पहला स्टेप आप लोगों ने लिखना है करेस्पॉन्डिंग इक्वेशंस। करेस्पॉन्डिंग इक्वेशंस लिख के आप लोगों ने ये जो साइन होगा ग्रेटर देन या स्मॉलर देन, इसको इक्वल में चेंज कर देना है। तो ये होगा x + y इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन 1 हो गई, और सेकंड x - y इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन 1 के लिए हम यहां पे लिखेंगे फॉर इक्वेशन 1, और यहां हम लिखेंगे फॉर इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 के लिए जो है वो हम x और y को लेट कर लेंगे इनको 0 के, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 ये x की वैल्यू इसमें 0 लगाएं, तो ये आ जाएगा 0 + 5 इज इक्वल टू 5। तो यहां पे y आना है, तो y इज इक्वल टू 5। ये इक्वेशन 1 के लिए y की वैल्यू 5 आ गई। अब हम लोगों ने क्या करना है कि y जो है उसकी जगह 0 लगा देना है इक्वेशन 1 में, x + y की जगह आप 0 लगाएंगे इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5। जी बच्चों ये आ गया y इज इक्वल टू 5 और x की वैल्यू भी 5 आ गई। अब हम चलते हैं इक्वेशन 2 पे। तो इक्वेशन 2 जो है वो ये लिखी हुई x - y इज इक्वल टू 0। इसके लिए भी आप लोग x और y को 0 के इक्वल कर लेंगे। अब पहली इक्वेशन सेकंड इक्वेशन x की जगह पहले इसको 0 लगा के देखते हैं, 0 - y इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू माइनस है, ये इधर आ जाएगा -1, y की वैल्यू आ गई हमारे पास -1 इक्वेशन 2 के लिए। अब y की वैल्यू जब वो 0 लगानी है, x - 0 इज इक्वल टू 1,
x इज इक्वल टू 1। तो बच्चों x की इक्वेशन 2 के लिए x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू -1 है। अब हम चलते हैं नंबर लाइन की तरफ। यहां हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। जीरो, ये बच्चों है x एक्सिस और ये है y एक्सिस। इधर को जाते जाएंगे ये प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स आते जाएंगे 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, और इधर पीछे आते जाएंगे जीरो से नीचे तो नेगेटिव इंटीजर्स आते जाएंगे -1 -2 -3 -4, और y की वैल्यू अगर ऊपर जाते जाएंगे तो पॉजिटिव इंटीजर्स आ जाएंगे 1 2 3 4 5 और सो ऑन, और नीचे आते जाएंगे जीरो से नीचे डाउन तो ये माइनस। फर्स्ट इक्वेशन को बच्चों हम देखेंगे तो x की वैल्यू 5 है, पॉजिटिव 5 है तो इसको हम डार्क सर्कल कर देंगे, और y की वैल्यू जो है वो 5 है, ये भी पॉजिटिव, इसको भी डार्क सर्कल कर देंगे, ये 5 है, और यहां पे एक हम लाइन लगा देंगे, इन दोनों को मिला देंगे। तो ये इक्वेशन 1 के लिए था। अब इसी तरह बच्चों आपने इक्वेशन 2 के लिए देखना है, x की वैल्यू पॉजिटिव 1 है, इसको सर्कल कर देंगे डार्क, और y की वैल्यू जब वो -1 है तो ये -1 है, इसके दरमियान, दोनों के दरमियान एक लाइन लगा देंगे, और ये हम लिख देंगे इक्वेशन 2 के लिए। अब बच्चों इनका टेस्ट जो है वो करते हैं इक्वेशन 1 के लिए। तो इक्वेशन 1 थी हमारे पास x प्लस वाई ग्रेटर देन 5, तो x और y की जगह आप 0 पुट कर दें तो ये सारी वैल्यू आ जाएगी 0 0 ग्रेटर देन 5। तो बच्चों क्या ये ट्रू है, ये वाली जो जवाब आया हमारे पास वैल्यू आई है, 0 जो है वो 5 से ग्रेटर है, बिल्कुल भी नहीं, 0 जो है वो 5 से छोटा होता है, तो ये क्रॉस है, तो 0 रीजन से दूर जो है वो आप लोगों ने लाइन लगा देनी है, तो आप लोग शेडिंग कर देनी है। तो शेडिंग आप लोग करेंगे, ये इक्वेशन 1 है, इसके लिए शेडिंग आप ये इधर को आएंगे तो ये 0 का रीजन है, हम बाहर की तरफ जो है वो जाएंगे 0 से दूर, तो ये सारा शेडिंग में आ जाएगा। अब इसी तरह बच्चों हम टेस्ट 2 सेकेंड इक्वेशन का जो है वो टेस्ट करते हैं। सेकेंड इक्वेशन x माइनस वाई स्मॉलर देन 1, तो इन दोनों की जगह आप 0 पुट कर दें तो ये आ जाएगा 0। एक मिनट, तो बच्चों ये आंसर है इसका 0 स्मॉलर देन 1। तो देखिए बच्चों ये 0 जो है वो x से 1 से छोटा है, तो डेफिनेटली 0 जो है वो 1 से छोटा ही है, तो इसका मतलब ये वाली इक्वेशन ट्रू है। तो ये इसका जो है वो हम लिखेंगे 0 रीजन की तरफ, तो 0 रीजन ये इधर, ये -1 ये 1 है, तो इस साइड पे 0 रीजन की तरफ जाना है, तो यहाँ पे जो है वो आप लोगों ने शेडिंग कर देनी है। तो ज्यादा मेन जो शेडिंग का एरिया है वो ये वाला आएगा, दोनों यहाँ पे जो है वो मिल रहे हैं, तो ये एरिया जो है वो इसमें आप शेडिंग कर देंगे। दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, 3x प्लस 7y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 21, और सेकंड इसकी क्वेश्चन है x माइनस वाई इज स्मॉलर देन इक्वल टू 2। तो बच्चे सबसे पहला स्टेप आप लोगों ने सबसे पहले यहां पे लिखना है करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिख के आप लोगों ने दरमियान में जो है वो ग्रेटर देन या स्मॉलर देन का साइन हटा के यहाँ पे इक्वल लगा देना है। तो यहां आप लिखेंगे 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 21, दिस इज इक्वेशन 1, और इसको आप लिखेंगे सेकंड को x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, दिस इज इक्वेशन सेकंड। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों आप लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप 4 इक्वेशन 1, दरमियान में लाइन लगा देंगे और यहां पे लिखेंगे फॉर इक्वेशन 2। फॉर इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 के लिए हम लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0। तो जब x इज इक्वल टू 0 लेंगे तब भी आपने इक्वेशन जो है वो सॉल्व करनी है। इक्वेशन 1, x की जगह पे 0 लगा देंगे, 3 0 प्लस 7y इज इक्वल टू 21। अब ये 0 हो जाएगा, 7y इज इक्वल टू 21, y इज इक्वल टू 21। तो बच्चों ये मल्टीप्लाई इधर 7 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 7 3s are 21। तो बच्चों y की वैल्यू आ जाएगी 3।
इसी तरह अब आप लोगों ने क्या करना है, इक्वेशन 1 में y की वैल्यू 0 पुट कर देनी है, तो ये आ जाएगा 3x प्लस 7, y की जगह 0 इज इक्वल टू 21। नेक्स्ट स्टेप में 3x 7 0 0 इज इक्वल टू 21, x इज इक्वल टू 21। 3 इधर बच्चों मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां आगे डिवाइड हो जाएगा, 3 1 3 थी 7 21, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7। तो बच्चों ये इक्वेशन 1 के लिए x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू जो है वो 3 है। अब इसी तरह आप लोगों ने इक्वेशन 2 के लिए जो है वो लेट कर लेना है, लेट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। x और y दोनों को जो आप लोगों ने 0 के इक्वल कर लेना है और पुट कर देना है इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो इक्वेशन सेकंड है, x की जगह आप लोगों ने 0 लगा देना है, तो 0 माइनस y इज इक्वल टू 2। तो बच्चों ये आ जाएगा y इज इक्वल टू, ये माइनस है, इधर आ जाएगा -2, तो y की वैल्यू -2 आ गई। इसी तरह आगे y की वैल्यू जो आप लोगों ने 0 पुट कर देनी इक्वेशन 2 में, तो इसको देखते हैं, x माइनस y की जगह 0 आ जाएगा इज इक्वल टू 2। तो बच्चों ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 2। ये दो जो है वो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -2, ये इक्वेशन 2 के लिए आ गया। अब नेक्स्ट जो स्टेप है बच्चों, आप लोगों ने जो है वो नंबर लाइन ड्रॉ करनी है यहां पे। ये बच्चों नंबर लाइन है और ये जो है ये है एक्स एक्सिस, जबकि ये वाला जो है ये लाइन है वाई एक्सिस, और ये दरम्यान में 0 आएगा। अगर इधर को जाते जाएंगे तो ये पॉजिटिव इंटीजर आते जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। और अगर 0 से पीछे आते जाएंगे तो नेगेटिव में इंटीजर्स आ जाएंगे, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। अब यहां से 0 से y की तरफ अप जाते जाएंगे तो इंटीजर्स जो है वो पॉजिटिव आते जाएंगे, 1 2 3 4। और अगर इधर नीचे डाउन जाते जाएंगे तो ये जो है वो इंटीजर्स माइनस में आ जाएंगे, -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। तो बच्चों सबसे पहले हम इक्वेशन 1 को देखते हैं। इक्वेशन 1 में x की वैल्यू 7 थी, तो पॉजिटिव 7, ये 7 है, इसको डार्क सर्कल कर देना है। और y की वैल्यू जो है वो हमारे पास 3 थी, पॉजिटिव 3, तो ये डार्क सर्कल करके आप लोगों ने इधर एक लाइन के साथ इन दोनों डॉट्स को मिला देना है। ये इक्वेशन 1 के लिए, तो बच्चों आप यहां पे लिख लें, ये इक्वेशन 1 के लिए है। इसी तरह इक्वेशन 2 में देखें, x की वैल्यू 2 है हमारे पास, पॉजिटिव 2, और y की वैल्यू -2 में है, तो y ये डाउन, ये -2 है इसका, तो यहां पे एक लाइन लगा देंगे दोनों को मिलाने वाली। तो ये जो है वो बच्चों हमारे पास होगी इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1 की लाइन और ये इक्वेशन 2 की लाइन। तो बच्चों लास्ट स्टेप जो इसमें जो है वो हम शेडिंग को जो है वो देखेंगे कि शेडिंग जो है वो इसमें कहां पे आएगी। तो उसके लिए बच्चों सबसे पहले हम टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट बच्चों इक्वेशन 1 के लिए जो है वो टेस्ट हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को जो है वो लिखेंगे, तो 3x प्लस 7y, x और y की जगह आप लोगों ने 0 पुट कर देना है, तो ये आ जाएगा 3 0 प्लस 7, y की जगह 0 आ जाएगा, इज ग्रेटर देन 21। तो 3 0 0 प्लस 7 0 0, तो ये सारी वैल्यू जो 0 आ जाएगी, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 21। तो देखें 0 जो है, पहले देखें टेस्ट हमने जो किया है, ये हमारे पास आंसर आया, तो आंसर देखें कि क्या ये ट्रू है या रॉन्ग है। तो बच्चों ये है 0 0 इज ग्रेटर देन 21। तो क्या बच्चों 0 21 से ग्रेटर होता है? बिल्कुल भी नहीं, 0 जो है वो 21 से छोटा होता है। तो ये 0 की तरफ जो रीजन है उसकी तरफ हम लोगों ने शेडिंग नहीं करनी, 0 से दूसरी तरफ जो है शेडिंग करनी इक्वेशन 1 के लिए। ये इक्वेशन 1 है, तो ये शेडिंग इधर 0 की जानब, 0 रीजन की जानब नहीं करनी, हम लोगों ने उधर बाहर की जानब जो है वो करनी है। तो यहां पे शेडिंग आएगी ये वाली सारी। अब इसी तरह जो है वो टेस्ट सेकंड इक्वेशन का जो है वो टेस्ट लेके देखते हैं। तो सेकंड इक्वेशन बच्चों ये लिखी x माइनस वाई
इज स्मॉलर देन 2। तो x और y की जगह बच्चों आप लोगों ने 0 पुट कर देना है, तो ये आ जाएगा 0 माइनस 0 स्मॉलर देन 2। तो यहां पे आ जाएगा 0 स्मॉलर देन 2। तो बच्चे देखें 0 जो है वो पहले देखें ये ट्रू है या नहीं, 0 2 से छोटा है, तो जी बिल्कुल ये ट्रू है। तो इसका मतलब है हमने जो शेडिंग है वो 0 के रीजन में कर देनी है। तो शेडिंग जो है वो इसकी ये सेकेंड लाइन है, तो इसकी शेडिंग 0 की जानब जो है वो हो जाएगी। तो ये शेडिंग, इसकी शेडिंग ये जा रही है फर्स्ट इक्वेशन की और सेकंड की ये, तो ये वाला जो एरिया होगा ये ज्यादा मेन होगा, इस पे जो है वो आप लोग शेडिंग करेंगे। ठीक है, दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 4, 4x माइनस 3y इज स्मॉलर देन इक्वल 12, x इज ग्रेटर देन और इक्वल माइनस 3/2। सोल्यूशन बच्चों इसका सबसे पहला स्टेप जो है वो आप लोगों ने यहां पे लिखना है कोरेस्पॉन्डिंग इक्वेशंस। करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिख के आपने नीचे जो है वो ये स्मॉलर देन इक्वल टू, इनमें जो है वो इक्वल का साइन लगा देना, इसको हटा के, तो ये आ जाएगा 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, इक्वेशन 1। सेकेंड जो है वो बच्चों x इज इक्वल टू माइनस 3/2, ये इक्वेशन सेकेंड है। तो बच्चों नेक्स्ट स्टेप जो है वो आप लोग यहां पे लिखेंगे फॉर इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के लिए आप लोग क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0 और यहां पे लिख देंगे y इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट जो है वो बच्चों आप लोगों ने इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू जो है वो 0 पुट कर देनी है। तो देखते हैं आंसर क्या आता है। 4, पहले x की वैल्यू 0 लिखेंगे, 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 12, 4 zeros are 0, माइनस 3y इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 12, ये इधर 3 मल्टीप्लाई है तो यहां आके डिवाइड हो जाएगा -3, तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 1s are 3, 3 4s are 12। तो बच्चों y की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी। अब इसी तरह इधर अब हमने y की वैल्यू जो है वो 0 पुट कर देनी है इक्वेशन 1 में, तो यहां हम लिखेंगे 4x माइनस 3, y की जगह जो है वो 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू 12, 4x 3 zeros are 0 इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12, 4 इधर मल्टीप्लाई है तो बच्चे यहां आके डिवाइड हो जाएगा, 4 3s are 12, तो बच्चे ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 3। बच्चों x की वैल्यू जो वो 3 है और y की वैल्यू 4, ये इक्वेशन 1 के लिए। और इक्वेशन 2 ऑलरेडी सेट है, इसमें x की वैल्यू जो वो -3/2 है। तो बच्चों अब हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, और यहां पे जो वो 0 आएगा, 0 से आगे x एक्सिस पे ये पॉजिटिव इंटीजर जाते जाएंगे, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। और पीछे जो है वो बच्चों यहाँ पे जो है वो माइनस आते जाएंगे, 0 से छोटे नेगेटिव इंटीजर्स, -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। और यहां से 0 से अगर ऊपर की तरफ जाते जाएंगे तो पॉजिटिव इंटीजर आते जाएंगे y वाले, y1 2, y की वैल्यू 3 4 5 एंड सो ऑन। और अगर नीचे आते जाएंगे तो नेगेटिव इंटीजर आते जाएंगे, -1 -2 -3 -4। अब बच्चों सबसे पहले जो देखें हमारे पास जो x की वैल्यू इक्वेशन 1 में 3 लिखी हुई है, तो ये इक्वेशन 1 में 3, इसको डार्क सर्कल कर देंगे। और y की वैल्यू जो है वो 4 है, तो पॉजिटिव 4 y की वैल्यू आ रही है, ये पॉजिटिव 4 है, इसको डार्क सर्कल कर देंगे। और इन दोनों को एक स्केल की मदद से जो वो मिला देंगे। अब आगे जो है वो बच्चों हम इसको देखेंगे -3/2, तो -3/2 जो है पहले इसको हम डिवाइड करके देखते हैं। बड़ी वैल्यू ऊपर वाली अंदर और नीचे वाली डिनोमिनेटर जो है वो नीचे वाली बाहर आ जाएगा, ये वैल्यू 2 1s are 2, तो बच्चों ये 3 में से 2 माइनस किए 1, तो इसको जो है वो हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। -3/2 को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे, ये आएगा सबसे पहले क्वोशिएंट 1, फिर रिमाइंडर 1 ओवर, फिर डिवाइडेंड जो है वो उसको लिखेंगे 2। तो बच्चों मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम इसको लिखेंगे 1/2, और यहां पे जो माइनस भी है तो इधर हम लगा देंगे माइनस, तो -1 जो है वो उसकी तरफ पहले जाएंगे, x की वैल्यू है ये -1 है।
आगे है 1/2, तो पहले इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, यहां से यहां तक 1 पार्ट और यहां से यहां तक 2 पार्ट, दरमियान में लाइन लगा देंगे, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। आगे 1/2, तो 1 पार्ट जो उसको सर्कल कर, यहां पे जो है वो सर्कल कर देंगे, ठीक है। तो यहां पे जो है वो हम लाइन लगा देंगे, इसके ऊपर हम ये वाला जो है वो ये आ जाएगा हमारे पास -3/2, ये लाइन आ जाएगी। अब बच्चों नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आ जाएगा शेडिंग का स्टेप। अब शेडिंग जो है वो कहां पे लगेगी, पहले इसको मैं रेज कर लेता हूं। अब बच्चों नेक्स्ट स्टेप जो है वो शेडिंग का आएगा। तो शेडिंग में सबसे पहले देखें, हम इसको टेस्ट करेंगे, इक्वेशन 1 को हम टेस्ट करेंगे कि कहां पे इसकी शेडिंग होगी। तो इक्वेशन 1 ये वाली है, इसमें हम x और y की जगह 0 पुट कर देंगे, तो यहां लिखेंगे 4, x की जगह 0 आ जाएगा, -3 और y की जगह पे 0 आ जाएगा, स्मॉलर देन 12, 4 0s आर 0, -3 0s आर 0, ये सारी वैल्यू जो है वो उसका आंसर 0 आ जाएगा, स्मॉलर देन 12। तो बच्चे देखें ये ट्रू है या नहीं, पहले ये जो है वो आंसर देखें। तो 0 जो है वो 12 से छोटा होता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे स्मॉलर देन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हमारा आंसर जो है वो ट्रू आया है, सही है। तो हम 0 की तरफ जो है वो ओरिजिन की तरफ जो है वो लगा देंगे शेडिंग, तो ये शेडिंग सारी आ जाएगी इस जानिब। तो बच्चों ये शेडिंग आ जाएगी। यहां पे बच्चों हम लिखेंगे टेस्ट सेकेंड इक्वेशन के लिए। तो सेकेंड इक्वेशन हमारे पास थी x ग्रेटर देन -3/2। तो बच्चों x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। अब देखें 0 जो है वो ग्रेटर है -3/2 से, तो बिल्कुल ठीक है, ये 0 जो है वो -3/2 से बड़ा है, तो इसका मतलब इसकी जो है शेडिंग वो भी, ये भी हमारे पास इसकी शेडिंग है वो भी 0 ओरिजिन की तरफ हो जाएगी, तो इसकी शेडिंग जो है वो यहां पे जाएगी इस वाली साइड पे। तो बच्चों ये एरिया जो है, ये एरिया ये मेन होगा और ये शेडिंग के लिए होगा, दिस इज आंसर। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 5, 3x + 7y इज ग्रेटर देन 21 और इक्वल टू 21, y इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 4। तो बच्चों इसका फर्स्ट स्टेप जो है वो आप लिखेंगे करेस्पॉन्डिंग इक्वेशन, करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखे, और नेक्स्ट जो है वो आप ये जो स्मॉलर देन और ग्रेटर देन के साइन इसको हटा के इसकी जगह इक्वल लगा देंगे। नेक्स्ट स्टेप में 3x + 7y इज इक्वल टू 21, दिस इज इक्वेशन 1, एंड y इज इक्वल टू 4, दिस इज इक्वेशन 2। तो यहां बच्चों हम लिखेंगे फॉर इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 के लिए हम क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0, x और y दोनों को 0 के इक्वल कर लेंगे। तो x की जगह, इसमें पहले x की जगह 0 पुट करें, 3 0 + 7y इज इक्वल टू 21, 3 0s आर 0, तो ये आ जाएगा 7y इज इक्वल टू 21, y इज इक्वल टू 21, 7 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो बच्चों y की वैल्यू आ गई 7, 3s आर 21, y की वैल्यू 3 आ जाएगी। इसी तरह आप लोगों ने y की जगह आप 0 पुट कर देना है, तो ये आ जाएगा 3x + 7, y की जगह 0 पुट कर देंगे इज इक्वल टू 21, 3x 7 0s आर 0 इज इक्वल टू 21, x इज इक्वल टू 21। अब बच्चे देखिए 3 जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई है, तो यहां आके डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 3 7s आर 21। तो बच्चों इक्वेशन 1 के लिए x की वैल्यू जो है वो 7 आ गई, जबकि y की वैल्यू 3 आ गई, और इक्वेशन 2 ऑलरेडी सेट है, उसमें y की वैल्यू 4 है। तो बच्चों नेक्स्ट स्टेप जो है वो नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे हम, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस, ये 0 है, और इस तरफ जाते जाएंगे राइट साइड पे, तो पॉजिटिव इंटीजर्स आते जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, और इधर को आते जाएंगे तो ये नेगेटिव इंटीजर्स आते जाएंगे -1 -2 -3 एंड सो ऑन। इसी तरह बच्चों y को अगर हम देखें तो ऊपर जाते जाएंगे तो पॉजिटिव इंटीजर आते जाएंगे, y की वैल्यू 1
2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। और अगर नीचे आते जाएंगे तो ये नेगेटिव इंटीजर्स आते जाएंगे, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। अब बच्चों हम देखेंगे इक्वेशन 1, x की वैल्यू जो है वो 7 है, इसको डार्क सर्कल कर देंगे, और y की वैल्यू 3 है, तो पॉजिटिव 3, ये है y की वैल्यू 3। इसको हम एक स्केल की मदद से जो वो लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो बच्चों ये इक्वेशन 1 की लाइन है, यहां आप लिख देंगे इक्वेशन 1। अब सेकंड जो है वो इक्वेशन सेकंड, y की वैल्यू इसमें ऑलरेडी सेट 4 है, पॉजिटिव 4, तो ये बच्चों पॉजिटिव 4 है, कर देंगे और यहां एक सीधी लाइन लगा देंगे, ये 4 है, ये सीधी लाइन लग गई। अब जो नेक्स्ट स्टेप जो है वो शेडिंग का आएगा, तो उसके लिए हम टेस्ट करेंगे सबसे पहले कि शेडिंग कहां पे होगी। तो यहां हम लिखेंगे टेस्ट 1, इक्वेशन 1 का जो है वो टेस्ट करेंगे। इक्वेशन 1 ये जिसमें x और y की जगह हम 0 पुट कर देंगे, तो हम लिखेंगे 3x की जगह 0 प्लस 7 आगे y की जगह 0 इज ग्रेटर देन 21। तो 3 0 0 और 7 0 0, इसका आंसर जब 0 आ जाएगा इज ग्रेटर देन 21। तो बच्चे देखें, ये पहले देखें कि ये वाला जो आंसर हमारा आया क्या ये ट्रू है या रॉन्ग है। तो देखें इधर लिखा हुआ है 0 इज ग्रेटर देन 21, तो 0 जो है वो 21 से बड़ा है, तो ये बिल्कुल गलत है ये जवाब। तो इसलिए हम जो है वो 0 ओरिजिन की तरफ शेडिंग नहीं करेंगे, क्योंकि ये जवाब गलत है, तो 0 से दूर जो है वो हम शेडिंग करेंगे। तो ये इक्वेशन 1 की लाइन है, तो ये 0 इस तरफ नहीं आना, बाहर की तरफ जो है वो आप लोगों ने शेडिंग कर देनी है। अब सेकंड जो है वो हम देखेंगे y इज स्मॉलर देन, टेस्ट जो है वो 2 को हम देखेंगे, y की जगह पे 0 पुट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 0 इज स्मॉलर देन 4। तो देखें 0 जो है वो 4 से छोटा है, तो ये ट्रू है, 0 जो है वो 4 से छोटा होता है, तो ये 0 ओरिजिन की तरफ जो है वो आप लोगों ने लगा देनी है। ये 4 है, तो ये 0 की तरफ जो है वो आप लोगों ने लगा देनी है ऐसे लाइनें। तो बच्चों ये वाला जो रीजन होगा, ये रीजन, इसमें जो वो ज्यादा शेडिंग होगी। दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट पार्ट है इसका बच्चों, पार्ट नंबर 6, 5x प्लस 7y इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 35। और सेकंड इसका है इक्वेशन x माइनस 2y इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 2। तो सबसे बच्चों पहला स्टेप हम लिखेंगे करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस। करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस लिख के आप लोग ये जो स्मॉलर देन और इक्वल टू लिखा हुआ है, ये दोनों साइन हटा के यहाँ पे इक्वल टू लगा देंगे, इज इक्वल, तो ये बन जाएगा 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 35। ये इक्वेशन 1 बन गई। और इसी तरह यहाँ पे हम लिखेंगे x माइनस 2y, ये साइन स्मॉलर देन या ग्रेटर देन को हटा देंगे, इसकी जगह इक्वल टू लगा देंगे और 2 आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन 2। तो बच्चों यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर इक्वेशन 1 और यहां हम लिखेंगे फॉर इक्वेशन 2। अब नेक्स्ट स्टेप में जो है वो बच्चों हम इसको लेट कर लेंगे, x और y को 0 के इक्वल कर लेंगे। x की जगह आप 0 लगा देना इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 ये है 5x की जगह 0 प्लस 7y इज इक्वल टू 35। 5 0 0, 7y इज इक्वल टू 35, y इज इक्वल टू 35। 7 बच्चों तो मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 7 1 7, 7 5 35, तो y की वैल्यू बच्चों आ जाएगी 5। इसी तरह आप सेकंड स्टेप में आप लोगों ने क्या करना है, y की वैल्यू जो है वो 0 पुट कर देनी है इक्वेशन 1 में, तो ये लिखेंगे 5x प्लस 7, y की जगह 0 आ जाएगा इज इक्वल टू 35, 5x 7 0 0 इज इक्वल टू 35, तो x इज इक्वल टू 35, ये मल्टीप्लाई 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 5 1 5 5 7 35, तो बच्चों x की वैल्यू आ गई 7। अब बच्चों सेकंड इक्वेशन के लिए सेम यही मेथड हम जो है वो करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0, x और y को 0 में जो है वो इक्वल कर लेंगे और पुट कर देंगे सेकंड इक्वेशन में। तो x की जगह पहले 0 लगाना है, यहाँ पे 0 माइनस 2y इज इक्वल टू 2,
तो बच्चों ये आ गया -2i इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2, ये 2 इधर मल्टीप्लाई यहां पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो 2 2 से कट जाएगा, तो y की वैल्यू बच्चों आ जाएगी -1। अब नेक्स्ट जो है वो आप लोगों ने y की जगह 0 पुट कर देना है इक्वेशन 2 में, तो ये आ जाएगा x माइनस 2, y की जगह पे 0 आ गया इज इक्वल टू 2, तो x 2 zeros are 0 इज इक्वल टू 2। तो बच्चों x की वैल्यू हमारे पास आ गई इक्वेशन 2 के लिए 2। अब इक्वेशन 1 के लिए बच्चों देखिए x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू 5 है। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, और दरमियान में जो वो 0 आएगा, इधर को जाएंगे तो पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, और पीछे आते जाएंगे तो बच्चों के नेगेटिव इंटीजर्स आएंगे -1 -2 -3 एंड सो ऑन। अब इधर ऊपर जाते जाएंगे तो पॉजिटिव इंटीजर आते जाएंगे y की वैल्यूज के 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, और नीचे आते जाएंगे तो नेगेटिव इंटीजर्स आते जाएंगे -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। अब जो पहली इक्वेशन में हम देखते हैं x की वैल्यू जो वो 7 है और y की वैल्यू 5 है। x की वैल्यू 7 है, पॉजिटिव 7, इसको डार्क सर्कल कर देंगे, और y की वैल्यू जो है वो 5 है, तो इसको जो है वो y की वैल्यू को ये 5 पॉजिटिव इसको सर्कल कर देंगे, और इन दोनों पॉइंट्स को एक लाइन स्केल के जरिए जो है वो मिला देंगे। तो ये बच्चों यहां पे आप लिख देंगे इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 की लाइन है। इसी तरह आप लोगों ने इक्वेशन 2 जो है वो उसकी लाइन बनानी। इक्वेशन 2 की लाइन x की वैल्यू जो वो 2 है, इसको सर्कल कर दिया, और y की वैल्यू जो है वो -1 है, तो y ये इसकी वैल्यू -1 ये है नीचे। अब इन दोनों पॉइंट्स को भी एक स्केल के जरिए आप लोगों ने मिला देना है। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो बच्चों इसमें शेडिंग का आएगा। हम जब इसमें शेडिंग देखेंगे कि किसमें जो है शेडिंग होगी, तो शेडिंग के लिए टेस्ट लिखेंगे, टेस्ट 1 टेस्ट देखेंगे इसमें। टेस्ट 1 इक्वेशन 1 के लिए जो है वो हम टेस्ट करेंगे, तो इक्वेशन 1 5x + 7y इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 35, तो x और y की जगह आप लोगों ने 0 पुट कर देना है। 5 0 + 7 0 इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 35, सारी वैल्यू 0 आ जाएगी, स्मॉलर देन 35। तो बच्चे देखें पहले ये ट्रू है ये रॉन्ग है, ये जवाब जो हमारा आया आंसर ये ट्रू है ये रॉन्ग। 0 जो है वो छोटा है 35 से, तो बच्चों ये ट्रू है, 0 जो है वो छोटा होता है 35 से। तो आप लोगों ने क्या करना है, ये जैसा कि जवाब ये दुरुस्त है, तो और ये आप लोगों ने 0 ओरिजिन जो है वो उसकी तरफ शेडिंग कर देनी है। ये इक्वेशन 1 है, तो इसकी शेडिंग आएगी इधर ये 0 ओरिजिन की तरफ। अब सेकंड जो है वो देखेंगे हम टेस्ट करके सेकंड इक्वेशन का कि उसका आंसर ठीक है या गलत है। तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास थी x - 2y इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 2, तो ये हम x और y की जगह 0 लिख देंगे। 0 - 2 y की जगह हम लिखेंगे 0 इज स्मॉलर देन 2, तो इस सारे का आंसर 0 आ जाएगा इज स्मॉलर देन 2। तो बच्चों ये देखें ये आंसर जो हमारा है ये ट्रू है ये रॉन्ग है, पहले इसको देखेंगे। 0 स्मॉल है छोटा है 2 से, तो ये आंसर जो है हमारा ठीक है। तो इसमें जो है वो हम शेडिंग सेकंड जो है वो इक्वेशन की शेडिंग जो है वो हम कर देंगे 0 ओरिजिन की तरफ, तो इसकी शेडिंग इधर को होगी, ये 0 है, इधर को ये इसकी शेडिंग कर देंगे। तो बच्चों इसका मेन जो एरिया है ये वाला सारा एरिया इसमें शेडिंग कर देंगे। दिस इज आंसर। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।